कुर्बानी का कोई एक विशेष दिन नहीं है, इसलिए 21 हुए शहीद हुए देश के तमाम पुलिस कर्मियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को जब पहली बार देश की सीमा की रक्षा करते हुए सेना के नहीं बल्कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, इन जवानों की चीन की सेना पीएलए ऑफ चाइना ने अचानक हमला कर मार दिया था। तब भारत और तिब्बत के बीच 2500 मील लंबी सीमा की निगरानी भारतीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस कर्मियों के जिम्मे थी। अपनों के लिए हर वादा तोड़ के आया हूँ, अपनों के लिए हर वादा तोड़ के आया हूँ, मैं खाकी हूँ आपके लिए अपनों को रोता छोड़कर आया हूँ ने आगे आकर भारत माता का कर्ज चुकाया है और देश के लिए शहीद कहलाए। लेकिन उन्होंने देश के लोगों को राष्ट्र सुरक्षा का बहुत बड़ा हुए शहीदों को सलाम करती हूँ। साथियों, अब मैं अपने भाषण का अंत कुछ पंक्तियों के साथ पथ के वे अनुरागी, मैं तो उनकी दासी हूँ, उनका कफन में दफनाने के काम क्यों आता हूँ। अरे हर दिन उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ पूछी कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। जब एक शहीद हुए पुलिस कर्मी की विधवा की वेदना चीख चीख कर यह बोलती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्ही नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली। मेरा ये स्वाभिमान रहे, प्रण लिया था लाज बचाने का, व्यर्थ न कभी मेरा ये बलिदान रहे। फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे देश, तेरे खेत खलियान रहे। ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरी देश इमारत महान रहे। जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे। ओ माँ, मेरे मरने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा शहीद बेटा महान रहे। चल भी करता है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वेलकम सिगम सिंह, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज कठुआ। खाकी हूँ आंधी में तूफान में, होली में रमजान में, देश की शान में अड़िग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूँ, मैं खाकी हूँ। तैयार हूँ मैं हमेशा ही तेज धूप और बारिश हंस के सह जाने को, सारे त्योहार सड़कों पे भीड़ के साथ मनाने को, पत्थर और गोली भी खाने को, मैं बनी एक दूजी माटी हूँ, मैं खाकी हूँ। विघ्न विघट सब सह कर भी सुशोभित सज्जित बाती हूँ, मुस्कुराती हूँ इठलाती हूँ, वर्दी का गौरव पाती हूँ, मैं खाकी हूँ। तम में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त की आस हूँ, हर वक्त तुम्हारे पास हूँ, बुलाओ मैं दौड़ी आती हूँ, मैं खाकी हूँ। भूख और थकान की बात ही क्या, कभी आहत हूँ, कभी चोटिल हूँ और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूँ, मैं खाकी हूँ, मैं खाकी हूँ। नमस्कार। आज की इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। विषय पुलिस और शहादत पर अपने विचारों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। जब भी देशभक्ति की बात आती है तो अक्सर भारतीय सैनिकों को ही याद किया जाता है। सैनिक विदेशी शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा करते हैं और उसी प्रकार राष्ट्र विरोधी आंतरिक तत्वों से पुलिस हमारी रक्षा करती है और अक्सर उन तत्वों से उलझते हुए कई पुलिसकर्मी शहादत पाते हैं। देशभक्ति की भावना पुलिस कर्मियों के अंदर भी कूट कूट कर भरी होती है। इतिहास गवाह है पुलिस की शहादतों का। 21 अक्टूबर 1962 को भारत चीन सीमा पर रखवाली करते हुए 10 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं की शहादत की याद में पुलिस स्मृति दिवस अथवा पुलिस शहीद दिवस भारतवर्ष में मनाया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि आजादी के 75 वर्षों में भारतवर्ष में लगभग 35,000 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। अमन व शांति का सबूत है, पुलिस अपराधियों के डरावने सपने का भूत है। पुलिस है तो देखो कितनी शांति है, पुलिस नहीं तो चारों तरफ क्रांति है। पुलिस जनता की सेवा के लिए त्योहार परिवार छोड़ देती है और पुलिस की पत्नी करवा चौथ का व्रत फोटो देखकर तोड़ देती है। पुलिस कभी ठंड में ठिठुरती है तो कभी गर्मी में जल जाती है, फिर भी उसे परिवार के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती है। पुलिस त्याग है, तपस्या है, साधना है। पुलिस जनता की करती सेवा और आराधना है। On October 21, a new contingent that comprises all available personnel led by DCIO Karam Singh was mobilized to search for the lost troops. As they approached a hillock in Ladakh, the Chinese army opened fire
at the Indian soldiers. 7 Indian police officers were taken as prisoners by the Chinese and 10 of them were killed while on duty. It was almost after a month, on November 28, 1959, that the Chinese troops handed the bodies of the murdered police officers to India. As a result of a resolution made at the annual conference of Inspectors General of Police of States and Union Territories in January 1960, 21 October is now recognized as Police Commemoration Day in else. सर झुके बस उनकी शहादत में, सर झुके बस शहीद हुए हमारी हिफाजत में. Martyrdom is a price one pays to choose their country over comfort, patriotism over convenience. वीर जवानों की गाथाएं तुमको आज सुनाती हूँ, वीर जवानों की गाथाएं तुमको आज सुनाती हूँ। हर साल मनाए जाने वाले पुलिस स्मृति दिवस को मनाने के पीछे छिपी है शोक, समर्पण, त्याग, बहादुरी की वो कहानी जो आज भी हमें भूली नहीं है। देश में जब जब शहीदी दिवस का आयोजन होता है तब अब से 62 साल पहले विश्वासघाती चीनी सैनिकों की गद्दारी और हिंदुस्तानी सैनिकों की यही वो मिसाल है जिसका जिक्र आज भी चीन अपने सैनिकों से करता है। बात है 1950 के दशक के अंत की। उस समय भारत की चीन से सटी लद्दाख की सीमा की सुरक्षा निगरानी की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर आ गई। वो पुलिस कर्मियों की एक टोली लापता हो गई। अगले दिन इसकी तलाश में दूसरी टोली निकली। इसमें करीब 20 पुलिस कर्मचारी थे। जब ये टुकड़ी अपने लापता साथियों की तलाश कर रही थी तब उस वक्त चीनी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। शहीदों के शव को हॉट स्प्रिंग में पूरे पुलिस सम्मान के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस महानिरीक्षकों से हर वर्ष इसी दिन स्मृति दिवस के तो आंतरिक दुश्मनों से पुलिस हमारी रक्षा पुलिस को जाता है। यदि पुलिस हमारी रक्षा ना करे जाओ। In the present scenario, these sacrifices are guarantee of life. The sacrifice पूरी तरह से सुसज्जित उन्होंने थकावट के अधिक स्तर तक काम किया और कोरोना के गंभीर खतरे का सामना किया और सामना करते करते 1.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसमें से 1000 पुलिसकर्मियों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। जिस प्रकार उन्होंने कोरोना का सामना किया वो किसी शहादत से तो कम नहीं था। तो क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद से अभी तक 35,000 से अधिक पुलिस कर्मियों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से एक थे कठुआ के डीएसपी मनजीत सिंह। 14 मार्च 2003 को पुंछ में शहीद हुए डीएसपी मनजीत सिंह आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मनजीत सिंह जैसे न जाने कितने पुलिस कर्मियों ने देश की सुरक्षा के लिए, हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। वो सेवा कर्मी तो देश की सेवा के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। जरा सोचिए उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी जब किसी का भाई, किसी का बेटा तो किसी का पति चला जाता है। उनके परिवार की दशा को व्यक्त करते हुए मैं 4 पंक्तियां कहूंगी। पास खड़ी थी मां शहीद की, आंखों में अश्रु धार लिए, बैठ गई वो सुध बुध खोकर यादों का अंबार लिए। वृद्ध पिता के जीवन का एकमात्र सहारा छूट गया और बहन की राखी का एक एक दादा टूट गया। सब खड़े थे मौन नियति से मान चुके थे हार, सब खड़े थे मौन नियति से मान चुके थे हार। एक कुटुंब का हंसता गाता टूट गया संसार, एक कुटुंब का हंसता गाता टूट गया संसार। खाकी हूँ। इस डिबेट कंपटीशन के यहाँ पे आए हुए बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ के प्रिंसिपल साहब, मेरे साथ आए हुए कठुआ पुलिस की जितनी भी हमारी टीम है, एडिशनल एसपी साहब हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर हैं, बाकी हमारे ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं और टीचर्स हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने यहाँ पे आप ही के लिए और आपकी एक नॉलेज चेक के लिए एक
डिबेट कंपटीशन स्टार्ट किया हुआ था। बेसिकली 21 अक्टूबर जो है वो पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं, इसको नेशनल पुलिस डे भी अनाउंस किया गया है और इसका एक वीक मना रहे हैं हम 21 से लेके 31 तक, ऑलमोस्ट 10 डेज। और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी किया, कल्चरल प्रोग्राम भी किया और आज जैसे चूंकि बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, लेट श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, डू यू नो? आपने ओथ ली आज? क्या ओथ ली? दैट व्हाट यू विल डू? इनकी ओथ हुई थी प्रिंसिपल साहब? तो वो सिर्फ लेने के लिए नहीं है, या वो फोटो के लिए नहीं है, या एक वो फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको यू हैव टू इनकलकेट इन बाय। मैं ये फोटोज देख रहा था स्टीफन हॉकिंस के और बाकी लोगों के जो आपने रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को उनके बारे में पढ़ना भी चाहिए। पूरी कंट्री में जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे इंक्लूडिंग जेएनके, तो जेएनके और पंजाब पुलिस ने सबसे ज्यादा मिलिटेंसी और टेररिज्म का ब्रंट सहा है। 84 से लेके 89, 90 तक पंजाब में पीक पे मिलिटेंसी थी और 89, 90 से ये जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुई। दोनों मिलिटेंसी और टेररिज्म को पाकिस्तान एड, एबेट और सपोर्ट कर रहा है और ये कोई खुद से नहीं हो रही है कि यहाँ के लोग ही इसको चला रहे हैं। यहाँ का कुछ एलिमेंट है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट रखता है, जो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बट फंडामेंटली इसको पाकिस्तान चला रहा है, जो बॉर्डर पार से मिलिटेंट्स भी भेजता है। पिछले दिनों आपने देखा, हमने एक मिलिटेंट जाकिर करके पकड़ा था जिसके पास 4 स्टिकी बम्स मिले थे, 3 आईडीज मिली थी। उसके पहले 29 मई को हमने एक ड्रोन पकड़ा था दिल्ली में हरिया चक में, उसमें यूबीजीएल्स थे, उसमें आईडीज थी। इसी तरह सांबा में पकड़े गए हैं, जम्मू में पकड़े गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो बॉर्डर एरिया से आते हैं, आपको अपने एरिया में नजर रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। पूरी कंट्री में अभी तक 34,000 प्लस पुलिस वालों ने अपनी जान दी है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। 1400 के आसपास जेएनके पुलिस में जवान और ऑफिसर्स ने टेररिज्म में और अपनी जान दी है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में 24 घंटे काम करते हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी होती है, अच्छा नाम भी कमाते हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे के कुर्बानियां भी दी है। उस चीज को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप भी होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ लोग जो है उनका परसेप्शन जो है कुछ जानने के बगैर ही सुन सुनाई बातों पे चलता है। आप कभी, मैं प्रिंसिपल सर को कहूंगा कि अगर आपको कभी लगता है कि पुलिस वाले कितना काम करते हैं, आपको कुछ बच्चों को कुछ दिनों के लिए पुलिस के पास भेजना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं। एक पुलिस स्टेशन में जैसे एक एसएचओ है, एक सब इंस्पेक्टर है, या कोई जो वो काम करते हैं 24 घंटे 36 घंटे का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉरेन में बहुत सारी चीजें बताई जाती है बच्चों को स्कूल लेवल पे कि आपको ट्रैफिक का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा लाइसेंस का सिस्टम इंप्रूव हुआ है कि तो आपको ट्रायल टेस्ट देने जाना पड़ता है। आप बच्चे अंडर 18 है सारे, पर जब आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो आपको एक टेस्ट पास करना चाहिए जो आरटीओज लेते हैं अलग अलग जगह पे। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, पहले तो किसी तरीके से भी लोग ले लेते थे, इन्फ्लुएंस करके कुछ करके। तो ये हेलमेट के बगैर जा रहा है, इसको पकड़ा है, इसको छोड़ दो। ये जितना भी वायलेशन ऑफ रूल्स, लॉज, रेगुलेशन है वो हमारे यहाँ ही चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सड़क पे बैठ जाएंगे और फिर लोग आपकी वो करेंगे, खुशामद करेंगे, फिर तहसीलदार साहब भी आएंगे, डीएसपी साहब भी आएंगे, डीसी साहब भी आएंगे और आप मजे से सड़क पे बैठे हो। मेरा नाम भारती है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से हूँ और यहाँ आज हम बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे डिबेट कंपटीशन है कमेमोरेशन डे पर, पुलिस कमेमोरेशन डे। और हमें यहाँ पे बताया गया कि पुलिस की क्या क्या जिम्मेदारी हैं और हमें उनसे कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चलना चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने हमारा काफ़ी ध्यान रखा, सड़कों पर कैसे, टाउन में सब तरफ कैसे ध्यान रखा, इसलिए थैंक यू।
मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ की विद्यार्थी हूँ। आज हम यहाँ बॉयज़ हाई सेकेंडरी में उपस्थित हुए हैं जहाँ पुलिस एंड मेट्रोडम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो इनिशिएटिव हमारी कठुआ पुलिस के थ्रू लिया गया है। आज इसका मेन मोटिव यही था कि हमें रूबरू कराया जाए कि हमारी पुलिस की हमारे सिविलियंस के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं और हम सिविलियंस की सोसाइटी के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं स्पेशली। तो आज एसपी कठुआ ने भी हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस डिबेट कंपटीशन के थ्रू कि हमें कैसे कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस के साथ काम करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट हूँ 10th क्लास का। आज हमारे स्कूल में पुलिस शहीदी दिवस के ऊपर जो फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे 21 अक्टूबर को 1962 में जो हमारे 10 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे भारत चीन सीमा पर, उसके उपलक्ष्य पे पूरे भारतवर्ष में इंडियन पुलिस डे मनाया जाता है। हमारे स्कूल में इसके ऊपर फंक्शन है और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इससे हमें पता चलता है कि पुलिस वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो अपने घर वालों से दूर होते हैं ऐसे और काफ़ी उनको काम करना पड़ता है। इसके ऊपर यहाँ पे आज फंक्शन था। मेरा नाम विक्की लाल है। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ और आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, पुलिस फ्लैग डे के ऊपर ये मनाया जा रहा है। एक्चुअली ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है और 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये पूरा जो 10 डेज़ हैं में ये मनाया जाता है। तो आज इसका लास्ट दिन है। तो आज यहाँ पे हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के पुलिस पूरे यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे कार्यक्रम का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि हमें न्यू जनरेशन को जागरूक करना, बच्चों को बताना कि कैसे पुलिस वाले कितनी मेहनत करते हैं, मतलब कितनी मेहनत करके वो कितनी कठिनाइयों से जूझते हैं। और सर पुलिस दिन रात मेहनत करके हमारे जब भी कोई त्यौहार होता है तो उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती। हम बड़े मज़े से आराम से बैठ के त्यौहार मनाते हैं, पर उनको वो दिन रात मेहनत करके हमारी सिक्योरिटी करते हैं, फिर जाके कहीं हमें चैन की सांस मिलती है। हमें उनकी मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए अच्छे से और उनके जैसा बनना चाहिए। सभी बच्चों को ऐसे जागरूक करना चाहिए, अपने जो आसपास के हैं सभी को, कि पुलिस वालों की तरह कैसे बनना है वो। जैसे कि आप जानते हैं 21 अक्टूबर 2022 को पूरे राज्य में पुलिस फ्लैग डे मनाया गया। इसमें डिफरेंट जो इवेंट्स थे वो कंडक्ट हुए। उन्हीं इवेंट्स की एक श्रृंखला में आज सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट कठुआ जनाब आरसी कोतवाल जी हमारे स्कूल के प्रांगण में पधारे। यहाँ पर उन्होंने बच्चों के बीच में पुलिस फ्लैग डे और बलिदान के ऊपर एक डिबेट करवाई। इस डिबेट में तकरीबन कोई 20 पार्टिसिपेंट्स जो थे डिफरेंट स्कूल के, उन्होंने बच्चों ने भाग लिया और उसके बाद उन्होंने 6 बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में उनको पुरस्कृत किया विद कैश प्राइजेस। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य ये था कि किसी भी राष्ट्र का स्वाभिमान और बलिदान तभी जागृत रहता है कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं और बलिदान से अवगत कराएं। तो इसी क्रम में ये जो प्रोग्राम था इसका आयोजन हुआ और बच्चों को ये प्रेरणा देगी कि बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाएं। सर कितने बच्चे थे जिन्होंने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट? यहाँ पे तकरीबन कोई 20 जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया और इसके अलावा कोई मतलब 100 बच्चा और था जिसने उसको विटनेस किया।